जिस चीज ने मुझे दरबदर किया है ना, कल उसको दरबदर करने का वक्त आ गया है। रुक जा जावेद। कहीं मुझसे बेजान की मोहब्बत न छिन जाए। मेरे दिल में एक शोर मचाता था रोहित। लेकिन मैं बस चुप रहती थी। किसी से कुछ नहीं कहा मैंने। लेकिन जब समरीन पे आई तो मैं खामोश न रह पाई। बहुत अच्छा किया आपने रूही, बहुत अच्छा किया। I can imagine कि आपकी सजा आपसे बच रही है, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। अब आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। इस घर ने मुझे मार दी, भाग दिया, और आप जैसा दोस्त रूही, इस घर में कोई भी अब आपके लिए अजनबी नहीं है। चाची और समरीन भी नहीं। रोहित, मेरी अम्मी कहती थी कि जो लोग सब्र करते हैं ना, उनको अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। थैंक यू। मैं इस एहसास के साथ जीती हूँ कि मैं तन्हा नहीं हूँ। देखिए, उस शख्स ने ऐसी कोई बात नहीं की कि वो काबिल गिरफ्त हो। क्या किया उसने? वो समरीन भी रिश्ता लेकर आया था अपनी बहन के साथ। तो लोग गलत बहने से काम लेते हैं ना, लोग फ्रॉड भी करते हैं। तो ये केस फैमिली मैटर्स में जाता है, इस पे आप पुलिस पे नहीं जाते हैं। रही बात रूही की, उस दिन बीजान ने सही कहा था, रूही अभी भी शामिर की बीवी है और हिरा उसकी बच्ची। मतलब मशकूर में आपके कहने का मकसद ये है कि उस फ्रॉडी के खिलाफ केस नहीं बन सकता। लेकिन अब्बा जान, हमें इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए कि देखें, वो इस वक्त हमारे घर में मौजूद है, उसकी बेटी भी और उसकी बीवी भी, और वो हम पे ये एडवांटेज ले सकता है कि हमने उनको अगवा किया हुआ है। वो अलग बात है कि बाद में वो कोर्ट में बताए कि नहीं, वो जालिम आदमी है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन उसको ये एडवांटेज तो हासिल है। ही कैन डू दैट। या बेटा रोहेल, ये तो रूही का हतमी फैसला है ना कि वो जावेद से तलाक चाहती है। इस केस में बच्ची के कसरिया केस होगा और फैसला किसी के भी हक में जा सकता है। अनलेस हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करें तो फिर इस बात का कोई हल निकल सकता है। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि तलाक भी हो जाए और बच्ची की कस्टडी भी हो जाए, यही मकसद है ना? लेकिन देखें, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, उसकी जहनियत ऐसी है। उसने समरीन पे भी पूरी रिसर्च की थी कि कहाँ घर है, कौन लोग हैं, बिजनेस क्या है, पैसा कितना है, क्योंकि उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। और रूही और हिरा के मामले में भी सिर्फ पैसे से मकसद है, उसे और कुछ नहीं। तो फिर अब क्या किया जाए? और इसे बात की जाए। ठीक है, बुला लो गौरी। हेलो जी, कैसे हैं आप? कहाँ घूम रहे हैं? अच्छा ओके, सॉरी, मीटिंग में। ओके,
नहीं, वो एक कानूनी पेचीदगी आई थी तो सोचा कि आपसे मशवरा लिया जाए। नहीं, फोन पे नहीं, घर पे आना पड़ेगा बॉस। नहीं है? अच्छा, ओ ओके। तो वापसी कब है? संडे रात को। ठीक है, मंडे की शाम आप मेरे घर पे हैं। अरे चाय पिला रहा हूं ना आपको, आप आ जाए, बस आ जाए। यस, हाँ सब घर पे होंगे। ओके, ऑलराइट। इस्लामाबाद में संडे की रात को आ रहे हैं तो मंडे को बुला लिया मैंने। तुम ऐसा करो रुएल, अपनी अम्मा जान को बता दो कि वो रूही को बता दे। मेरे ख्याल से रूही की भी ज़हनी हालत ऐसी है नहीं कि इन मामलात के बारे में उससे राय ली जाए। लेकिन उसकी राय तो लेनी पड़ेगी ना हमें। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। इस दौरान मैं और आप गौरी से मिल लेंगे, फिर वो जो ऑप्शंस दे वो हम बाद में रूही से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? हाँ, ये बेहतर आइडिया है। तुम क्यों आई हो यहाँ? आओ चलो बाहर चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, सब कंसर्न है तुम्हें देख। क्यों आऊं मैं बाहर? हाँ, क्यों आऊं मैं बाहर? क्या है बाहर? लोगों की नजरें जो मुझे जज करेंगे कि समरीन सिद्दीकी जिसका दिल टूट नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो दिल ही नहीं है। ऐसा नहीं है। क्यों है? क्यों है? क्यों आई हो? अम्मी ने भेजा है ना, कहा के जाओ, जाके इसे माफ करो। माफ करोगी तुम? क्यों माफी के लायक हूं मैं? हाँ, हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, चलो सही करो अपने आप, बस। क्या माफ किया? क्यों? क्यों? भूल गई हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, सिवाय तुम्हारे दिल में कंजर उतारने के मैंने सब कुछ किया है तुम्हारे साथ। बस 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 सही हो जाओ, बस सही हो जाओ समरीन, सही हो जाओ। क्या मैंने तुम्हें माफ कर दिया? सही हो जाओ। तुम वाकई मुझे माफ कर? हाँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। सही हो जाओ, सही हो जाओ। Oh my God, ये तो कमाल ही हो गया। I'm sorry, मुझे लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, but welcome back। मैंने सोचा डिप्रेस होने के बजाय कुछ काम किया जाए, कुछ नाम किया जाए। Smart। Happy Monday। कमरा वगैरह खुलवाएं इनका, यहाँ बैठी हुई हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सर, ऐसी कोई बात नहीं कही आपने।
दरअसल समरीन बीवी ने कहा कि मैं यहाँ बैठूंगी आपके पास और मुझे कुछ गाइड कीजिए। एक्चुअली काम करने से पहले काम सीख तो लूं। तालीम हासिल करने के लिए मदरसा जाना होता है, मदरसा आपके पास नहीं आता। यार और एक बात सुन, ये तो साबित है ना कि वो फ्रॉड कर रहा था। अरे भाई फ्रॉड हुआ तो नहीं ना, ऐन मौके पे तुम्हें पता चल गया और वो गायब हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि दूसरे केस पर बात करते हैं। देखो रूही जो है वो उसके निकाह में है और उससे एक बच्ची भी है। क्या आप लोगों को पता है कि जावेद कहाँ है? कोई राब्ते में है उससे? नहीं। देखो उससे कांटेक्ट करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। बैठ बेटा। गुफ्तगू ये हो रही है कि हम शामिर, मेरा मतलब जावेद, जो भी उसका नाम है, हम उससे राब्ते में हैं या नहीं है। हम में से तो कोई नहीं है, लेकिन मैं रूही से पूछता हूँ अगर उसका कोई राब्ता हो। ठीक है, इससे कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कल से तो बेहतर होगा कि आप कर लें, लेकिन नहीं, मेरी तरफ से यानी वकील की तरफ से पता किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पता तो चले कि वो आखिर चाहता क्या है। आई डोंट नो अबाउट हिम, लेकिन रूही तलाक चाहती है। देखो बहुत से नुकात जो है ना वो उसके खिलाफ है। 2.5 साल से वो बिल्कुल गायब है, ना नक्ता उसने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्ची उसकी एब्सेंस में पैदा हुई है और उसका कोई खर्चा भी नहीं दिया। मेरे ख्याल से हमारा केस बहुत मजबूत है। तो फिर बात सुन, देर किस बात की, केस दायर करो। देखो मसरूर, मेरे ख्याल से हमें रूही से मिलना पहले ज़रूरी है। देखो होता यह है कि तलाक या खुला की सूरत में जो माइनर बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी अमूमन माँ को ही दी जाती है। बाप को सिर्फ वो सूरत में कस्टडी दी जाती है अगर वो ये साबित कर दे कि माँ जो है वो ज़हनी मरीज़ा है या जिस्मानी आर्जे में मुब्तला है या फिर उसका किरदार मशकूक है। ठीक है, हमारे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है। गौरी अंकल, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि रूही की उस आदमी से जान छूट जाए, बस। हाँ देखो, मेरे ख्याल से उससे मिलकर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बंदा लालची हुआ तो हमें ना केस करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और बेटा तुम्हें पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग तो खबरों के भी पैसे लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है और वो चाहता क्या है। नहीं गौरी भाई, हम उससे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मीनवाइल आप तलाक और खुला का जो कार्रवाई ना वो करें। हम किसी भी तरह गाफिल रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। डन सर, हो जाएगा। आप ऐसा करें कि रूही से ज़रूरी कागजात ले लें, ठीक है ना? मैं केस की तैयारी करता हूँ, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? ठीक। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गौरी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। ओके buddy. टेक केयर। आई एम नॉट वरीड, नो आई एम नॉट वरीड। टेक केयर।
खैरियत अब्बू जान? खुशी हुई हो रही कि तुमने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। जी मुझे भी अच्छा लगा इतने टाइम बाद जाके। ऑफिस जाती रहोगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ सोच रही हूँ कि अब रेगुलर जाऊं। एक बात पूछूं आपसे? हाँ कहो। कितने डिसअपॉइंटेड हैं आप मुझसे? ये पूछो कि मैं जिंदगी से मुतमईन कितना हूं। जो भी हो, आपकी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो मैं ही हूं। तुम? बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट बिलीव यू। तुम्हारे बिलीव करने से क्या होता है? सिमरन, I'm most proud of you. The day you were born, till today, right now. कभी कहा क्यों नहीं? कैसे कहता? इतनी हिम्मत कहां से इकट्ठा करता? इसलिए अपने गर्बान में झांकना पड़ता है। I have been a bad daughter almost all my life. मैंने आपकी नाफरमानी की, आपसे मिसबिहेव किया। तुमने वो किया जो तुमने देखा। तुमने अपने वालिदैन को लड़ते हुए देखा। तुम्हारे रिश्तों की कुल समझ वो है जो मैंने और जुबैदा ने तुम्हें मैसर की। सोच के तंग कली सिर्फ हाथों को सुनने। ओके से बड़ा टीचर नहीं है। आपको पता है, मुझे एक लम्हा लगा ये समझने में कि मैं कहाँ खड़ी हूं, क्या गलती कर रही हूं और इस गलती को सुधारना कैसे। देखिए जरा, एक धोखे ने मुझे फिलोसोफर भी बना दिया। अब्बू जान, मैंने सोचना छोड़ दिया था। बस ख्वाहिश करो, हासिल करो, आगे बढ़ो, यही सब चल रहा था मेरी जिंदगी में। मगर अब मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी को न्यूट्रल पे कर दिया है। गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन हाथ हैंड ब्रेक पे रखना। यहां लोग सिग्नल की परवाह नहीं करते। वाली साहब आपका खुला का केस फाइल कर रहे हैं, एक बार मिलना चाहते हैं वो आपसे। तो उन्होंने शम्मू के केस में भी ना सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ही जमा करवाए थे, शम्मू को नहीं जाना पड़ा था। वो हमारे फैमिली लॉयर हैं, बहुत पुराने। तफसील चाहिए उन्हें, हर उस बात की जो आपकी फेवर में जाए, और वो बात भी जो आपकी फेवर में ना जाए। मैं मिलूंगी उनसे। मैं हेरा की कस्टडी पे भी बात करना चाहती हूँ। की थी इस बारे में उनसे बात, इसीलिए वो मिलना चाहते हैं आपसे, ताकि वो सारी वजूहात जो बच्ची की कस्टडी के केस में कोर्ट में आपकी फेवर में जाएं, वो शामिल कर सकें। मैं सब सच बताऊंगी उन्हें, जो कुछ भी हुआ वो सब बताऊंगी। जावेद ने कोई कांटेक्ट किया?
वो बहुत चालाक आदमी है। नए नए नंबर से मुझे कॉल करता है और जब मैं कॉल बैक करती हूँ तो आगे से फोन बंद होता है। मुझे नहीं लगता वो रब्ता करेगा। बहरहाल वली साहब आपका केस फाइल कर रहे हैं। शम्मो के केस में भी यही हुआ था। जमशेद कोर्ट में नहीं आया तो कोर्ट ने उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट दे दिया था। बट ऑब्वियसली ये खुला का केस है। तो कहाँ जा रहे हो? जाग रही हो अभी तक? हाँ तो तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती, पता तो है तुम्हें। बहुत ही बुरी हैबिट है तुम्हारी। खैर तुम जाके सो जाओ, मैं निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो सब? यार वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी ना जिससे डील हुई थी, डील में थोड़ा मसला हो गया। FIR का सीन हो गया। FIR? किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ, और किसके खिलाफ होगी? क्यों? मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? मतलब मैं कहाँ रहूंगी? खुदा की बनाई इतनी बड़ी जमीन है, रास्ता भी मिल जाएगा और पैर फैलाने के लिए जगह भी। पर हाँ पार्टनर, तो अपना इंतजाम कर लो। सुनो, मैं क्या अपना इंतजाम करूं? मजाक कर रहे हो ना? तुम क्या कह रहे हो तुम? और हाँ हो सकता है थोड़ा नजला तुम पे भी गिरे। क्यों? मुझ पे क्यों? बीवी हो तुम मेरी, COO हो इस कंपनी की, शेयर होल्डर हो बराबर की। FIR में तुम्हारा नाम भी तो आएगा ना। हो सकता है थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो तुम्हारे लिए, देख लेना। I'll see you when I'll see you, okay? मैं जानबूझ के किया ना मेरे साथ। हाँ, मुझे इस हालत में कहाँ छोड़ के जा रहे हो तुम? चिल्लाओ मत इस हालत में, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मेरी जान, मेरी बात को समझो। मैं एक बिजनेसमैन हूं, शादी मेरे लिए एक डील थी। डील खत्म, पैसा हजम, शादी खत्म। धोखेबाज! धोखा दिया तुमने मुझे! इस हालत में नहीं चिल्लाओ, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कौन सा धोखा? मैंने जिनसे लिया वो अवाम को खा के बैठे हैं। मैंने 3-4 करोड़ खा ली तो क्या गया किसी का। ओके बाय, जावेद! सी यू। जावेद! आजो 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 आजो। क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। सोचो। मैं मुसलसल जावेद से निकाहनामा मांगती रही, लेकिन वो मुझे टालते रहे। उन्होंने मुझे निकाहनामा कभी भी नहीं दिया। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई कागज जिससे हम ये साबित कर सकें कि जावेद आपका शौहर है? जैसे हर बीवी शादी के बाद कहती है ना कि उसका ID कार्ड चेंज होना चाहिए, बाप की जगह शौहर का नाम आना चाहिए। मैं भी जावेद से कहती थी कि ID कार्ड चेंज करा लेते, लेकिन वो कभी भी ये बात नहीं मानता था और वही मेरी बात सिर्फ टालता था। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। एक एड्रेस भी दिया था जावेद ने मुझे जब मैं लाहौर से कराची आ रही थी इनके साथ। वो एड्रेस तक गलत था। आपके पास उसका फोन नंबर है? मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सेंड कर दो। I've already sent it to you. हाँ, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके।
लगता है कि उसने सिम बंद कर दी है। प्रोफेशनल चीटर है। समरीन, तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? मैंने गौरी साहब आपको कॉल। गुड। इसे हम केस की फाइल के साथ लगा सकते हैं, लेकिन अगर जावेद से कांटेक्ट नहीं हुआ तो हम ये तस्वीर अखबार में इश्तिहार के तौर पे भी छपवा सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। बस एक फेवर और चाहिए आपसे। रूही की तरफ से एक कंप्लेंट चाहिए जिसमें ये बताया गया हो कि जावेद की तरफ से इसको और हेरा की जान को ख़तरा है। आप कंटेंट भेज दीजिएगा, ये अपने तरीके से लिख लेंगी और फिर मैं इनके साथ जाके थाने में वो सबमिट करवा। डन। मैं अभी ऑफिस जाके आप लोगों को ड्राफ्ट भिजवा देता हूँ। थैंक यू सो ठीक है? मच। बहुत फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, ओके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू समरीन। थैंक यू। जी वजीर साहब। सर, सोशल मीडिया देखा है आपने? आपके मुतालिक एक न्यूज़ वायरल हुई है। क्या मतलब न्यूज़ वायरल हुई है मेरे बारे में? जी सर, मैं सेंड करता हूँ सर आपको देख लें। ये क्या? हाँ भेजा मुझे वीडियो। शहर की मशहूर और अमीर तरीन कारोबारी शख्सियत मसरूर सिद्दीकी के बेटे रोहिल सिद्दीकी के इश्क का एक मुबैना स्कैंडल सामने आया है। रोहिल सिद्दीकी ने मुबैना तौर पर एक शादीशुदा औरत रूही को बगैर निकाह के अपने घर में रखा हुआ है। कहा जा रहा है इस औरत से रोहिल सिद्दीकी की एक बच्ची भी है। ये औरत राहत उर्फ रूही लाहौर के एक शरीफ आदमी के निकाह में है और भागकर कराची आई है और मुबैना तौर पर आओबाश रोहेल के हत्थे चढ़ गई। रोहेल की मंगेतर डॉक्टर रमशा रोहेल को इसी अय्याश तबीयत की वजह से छोड़कर जा चुकी है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वायरल धमाका। खानदान की इज्जत तार तार होके रह गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बेचारी तो पहले ही जख्मों से चूर चूर थी। ये बदनामी का दाग और इसको आ लगा है। उस बदबख्त जावेद से इसकी जान छूट भी जाए तो अब ये दाग कैसे धुलेगा इसके माथे से? कौन अपनाएगा इसे? हेरा को कौन अपना नाम देगा? मैं दूंगा उसे अपना नाम। मैं हेरा को अपना नाम दूं। अम्मी, कल जब आग इस घर के दरवाजे तक पहुंची थी तो किसने हमें बचाया? अपनी जान की परवाह किए बगैर रूही ने हमें बचाया था। आज जब इस पे मुश्किल आ पड़ी है, हम इसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं?
कल रूही तन्हा थी, लेकिन आज रूही तन्हा नहीं है। हम सब इसके साथ हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। रूही अकेली नहीं है, हम हैं, हम सब हैं इसके साथ। और आपने अभी क्या कहा था कि मैं ये कह रहा था कि मैं हिरा को अपना नाम दूंगा, मैं दूंगा उसे अपना नाम। इसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा गया ना, और इतना घटिया इल्जाम लगाया कि किस तरह जी पाएगी ये उस इल्जाम के साथ? हिरा को क्या मुंह दिखाएगी, उसे क्या जवाब देगी? और अम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप दोनों मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एंड दैट्स इट। सर, साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि ये यहाँ से नहीं बल्कि किसी गैर मुल्क से अपलोड हुई है, लेकिन जिस वेबसाइट से अपलोड हुई है वो डिलीट हो चुकी है, और क्योंकि ये शेयर हो चुकी है तो इसका डिलीट होना बहुत मुश्किल है सर। सर, एक सजेशन है जी सर, मेरे ख्याल में इसकी तरदीद होना बहुत जरूरी है, और अगर आप खुद करेंगे ना सर तो बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने भी सोचा था, लेकिन एक स्टूपिड सी वीडियो को इतनी इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है? बिला वजह उसकी वैल्यू बनेगी। सर सर सर, हमारे सर्कल में तरदीद होना बहुत जरूरी है। मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि ये जाली है, लेकिन सर ये बात अगर खुद बराह रास्त आप बताएंगे तो बेहतर है। सर, ये क्लियरिफिकेशन रातों रात मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शेयर हो जाएगी। चलें, थैंक यू। बस आप साइबर क्राइम से रब्ता रखिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके। बात जो खुद से छुपानी थी, बताते कैसे? हिरा को कौन अपना नाम देगा? मैं दूंगा उसे अपना नाम। बात जो खुद से छुपानी थी, बताते कैसे? हम तेरे सामने आते तो आते कैसे? वो जो हाथों पे लकीरें मिटाते कैसे? बात जो खुद से छुपानी थी, बताते कैसे?